Hello बच्चों, let's see the question. The question says high basicity of Me twice NH relative to Me3N is attributed to option A effect of solvent, option B inductive effect of methyl, option C shape of Me2NH and third D shape of Me3N. तो हमें ये बताना है कि किस फैक्टर की वजह से 2 डिग्री एमीन जो होता है मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू 3 डिग्री एमीन. So first of all we will write down the key concept. 2 degree amine is more basic than 3 degree amine in aqueous medium. तो जनरली एक्वस मीडियम में 2 डिग्री एमीन मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू 3 डिग्री एमीन. अगर हम गैस मीडियम की बात करें तो गैस मीडियम में 3 डिग्री एमीन मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एमीन. अब एक्वस मीडियम में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है? सो द बेसिसिटी ऑफ base depend upon stability of its conjugate acid. ठीक, जो बेस है वो वाटर में जाने के बाद कॉन्जुगेट एसिड देता है और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि वो बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. हाई इज द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate acid more strong will be base. कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. नाउ इन एक्वस मीडियम stability of conjugate acid depend upon solvent effect, या इसको हम सॉल्वेशन इफेक्ट भी बोलते हैं. अब इसमें हमारे पास होता क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं जब हम 2 डिग्री मिथाइल की बात करते हैं, सॉरी 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं, ये आपके पास 2 डिग्री आ गए. इसको जब हम वाटर में लेंगे तो ये बेस एज अ बेस वाटर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा NMeHH पॉजिटिव, साथ में OH माइनस आ जाएगा. अब ये जो बना, ये बना इसका कॉन्जुगेट एसिड. ठीक, अब ये जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, दिस एसिड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, which make it stable. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं. वहीं अगर हम बात करें 3 डिग्री एमीन की,
तो जब ये वाटर में जाएगा तो जो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिग्री अमीन का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एज कम्पेयर टू कॉन्जुगेट एसिड ऑफ 3 डिग्री अमीन। इसी वजह से 2 डिग्री अमीन जो होता है वो एक्वस मीडियम में ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री अमीन। तो ये जो सॉल्वेंट का इफेक्ट लगता है यही इसके पीछे मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, बेसिसिटी का शेप से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऑप्शन सी और डी तो हमारे पास वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि इंडक्टिव के अकॉर्डिंग तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, ना कि बेसिक होगा, ना कि 2 डिग्री। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। So that our final answer is option A, effect of solvent. Hope you understood it well. Best of luck.